आप सभी को नमस्कार। जय माई की सुनील जी। जय अ, माता दी। 2 मिनट और रुक जाइए, सारे लोग जुड़ने वाले हैं और फिर हम एक बहुत अच्छा लाइव स्टार्ट करेंगे। आज कल रवि पुष्य योग भी होने वाला है, भगवती की कृपा रहे। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं आचार्य सुनील चोपड़ा जी, जो लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, हमारे अग्रज हैं और हमें समय-समय पे इनसे ज्ञान मिलता रहता है। हम थोड़ा तंत्र ज्योतिष के बारे में बताएँगे और सुनील जी आज हमें लाल किताब के बारे में बताएँगे। 2026 के बारे में बात होगी धन संबंधी रेमेडीज़ की, स्वास्थ्य की रेमेडीज़ की और इसके साथ-साथ भविष्यवाणियाँ भी होंगी। 2 मिनट के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से लोग जुड़ते जाएँगे तो हम इसको शुरू कर देंगे। इतने हम सुनील जी का परिचय दे देते हैं। सुनील जी 15 से 20 वर्षों से लाल किताब के एक्सपर्ट हैं और कौन से एक्सपर्ट हैं? वो एक्सपर्ट हैं जो वास्तविकता में एक्सपर्ट होते हैं। वो एक्सपर्ट नहीं है जो 10 से 15 घंटे का कोर्स करके इंस्टाग्राम अकेडमी से एक्सपर्ट लिख लेते हैं। इसी तरह से भगवती राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई की साधना में 10 से 12 साल से आपने हमें देखा होगा। तो एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ, वास्तविक विशेषज्ञ यहाँ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, ओवर टू यू। जय माई की। धन्यवाद केशव जी। आज जैसे कि हम लोग लाइव कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैं केशव दत्त शर्मा जी के बारे में बता दूँ कि ये बगलामुखी के काफ़ी पुराने भक्त हैं। इन्होंने उज्जैन से हैं, काफ़ी पूजाएँ की हैं। बगलामुखी की सिद्धि इन लोगों को प्राप्त है। इन्होंने कामाख्या पर भी, उज्जैन पर जितने भी बगलामुखी की हैं, सारी की सारी पूजा करके विद्याएँ ग्रहण की हैं और काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। तो अगर किसी को बगलामुखी की पूजा वगैरह इस तरह से कोई भी जानकारी चाहिए तो केशव दत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ और इनकी विद्या की भी तारीफ करता हूँ। काफ़ी ये भक्त हैं। इसीलिए मैं भी चूँकि लाल किताब करता हूँ, इसलिए केशव जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये सही में जैसे इन्होंने मुझे कहा है कि ये सही में लाल किताब के हैं, उसी तरह से बगलामुखी के जो भक्त कहा जा सकता है, माई की इनके ऊपर बहुत अच्छी कृपा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। केशव जी को खास सवाल हो तो आप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करें। देखिए, आज डिस्कस हम जो करने जा रहे हैं, वो 2026 के बारे में करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनका असमय निधन हो गया, अजित दादा पवार जी, उन सबको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। भगवती उन्हें उत्तम लोक प्रदान करे और उनकी विरासत को उनकी पत्नी सुनेत्रा जी आगे बढ़ा रही हैं। उनको भी माई सद्बुद्धि प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुःख सहने की क्षमता दे। महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सुनील जी भी महाराष्ट्र से हैं, हम एमपी से बात कर रहे हैं अभी, उज्जैन से। अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। 200 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इन 200 लोगों को किस तरह से हम भगवती तंत्र ज्योतिष के बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ लाल किताब के बारे में बता सकते हैं। प्रश्न सेम होगा और उस सेम प्रश्न का उत्तर आपको लाल किताब विशेषज्ञ भी देंगे और यहाँ से तंत्र विशेषज्ञ भी तंत्र की के माध्यम से जो रेमेडीज की जाती हैं वो भी बताई जाएंगी। देखिए, आज के समय में एक्सपर्ट लिखना बहुत आसान है, लेकिन विशेषज्ञ बनना, गुरुओं का सम्मान करना, परंपराओं का कुलाचार, परंपराओं का सम्मान करना, सनातन का सम्मान करना, तंत्र का ग्रंथों का या लाल किताब के ग्रंथों का, ज्योतिष के ग्रंथों का सम्मान करके अपने काले बालों को सफेद कर देना, अर्थात मेहनत, जिजीविषा, कमर तोड़ अध्ययन करना, ये अगर कोई सीख सकता है, तो आप यहां से सीख सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, इस समय देश की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से 12 राशियां किस तरह से अपना कल्याण कर सकती है, इस विषय पे चर्चा होगी। पहले प्रश्न का उत्तर सुनील जी देंगे और उसी प्रश्न को फिर हम तंत्र ज्योतिष से आपको बताने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, आचार्य केशव दत्त शर्मा को लोग जानते हैं करोड़पति बनाने के उपायों के हिसाब से और लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन भी आया है। तो सुनील जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है, जिसका उत्तर मैं अनुज हूँ आपका, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं, तो पहले आप उत्तर देंगे। क्योंकि देखिए सुनील जी, हर कोई व्यक्ति तो फीस देकर बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जा सकता। तो हमारा ये उद्देश्य, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी राजराजेश्वरी से जुड़े हुए हैं, जिन पे गुरुओं की कृपा है, कामाख्या श्री महाकाल की कृपा है, उनको यहाँ लाया जाए और दोनों मिलके हम
वी शुड गिव समथिंग टू सोसाइटी ऑल्सो। अगर सोसाइटी से हम इतना लेते हैं तो हमें सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए। आज का जो लाइव है उनके लिए है जो 11 रुपए की भी दक्षिणा या फीस या राशि किसी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर को नहीं दे सकते। चाय का कप ले लीजिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे भारतवर्ष में और आराम से इस लाइव को आप देखते जाइए, आपका अपने आप भगवती भला कर देगी। सुनील जी, पहला प्रश्न ये है, धन। आप अपना ज्ञान बताइए कि धन जो है वो कौन-कौन से भाव से देखा जाता है और धन की बिल्कुल सुंदर, सरल, सिंपल रेमेडी जो गाँव वाला व्यक्ति भी कर सके, देहात वाला व्यक्ति भी कर सके और एक सिटी वाला व्यक्ति भी कर सके अगर उसके पास पीपल का पेड़ या नदी उपलब्ध नहीं है। तो पहला हमारा विषय है मनी, बंडल ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी। ओवर टू यू सुनील जी। देखिए, आज की ज़रूरत सबसे अधिक धन ही है। धन के बिना कुछ भी नहीं है। तो धन नहीं होगा, आज हम यहाँ भी बैठे हुए हैं तो सारी चीज़ें धन लगा हुआ है हमारा, मोबाइल है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं। तो धन के साथ में ही साधन मिलते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो साधनों की आवश्यकता होती है और साधन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति के पास में धन नहीं है, तो वो साधन नहीं जुटा पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। तो धन बहुत आवश्यक है। अब बात चलती है कि ज्योतिष के आधार पर, लाल किताब के आधार पर धन के लिए कौन-कौन से भाव, जैसे कि केशव जी ने कहा है, कौन से भाव होते हैं जिनके लिए धन की प्राप्ति हो। एक्चुअली जो मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ज्ञान लिया है, उसके अनुसार धन के जो हैं हमारे 4 भाव, अगर हम उनको एक्टिव कर दें, तो हमें धन की कभी कमी नहीं रहती है। वो कौन-कौन से हैं? दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। ये 4 भाव ऐसे भाव हैं, जैसे कि दूसरा भाव, ये सेविंग का, तो धन आया चला गया कोई मतलब नहीं है। सुनील जी, सेविंग है क्या? आई एम इंटरप्टिंग यू, छोटा सा पॉइंट है। कनाडा वाले बोल रहे हैं कि रेमेडी ऐसी बताएं जो कनाडा में भी हो सके। जी हाँ जी, ऐसे ही बताऊँगा मैं बिल्कुल सिंपल लाल किताब की रेमेडीज़ बताऊँगा, जो आप कहीं भी होंगे, पूरे विश्व में, आप वही रेमेडीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नीचे भी देखना पड़ेगा। जी, आप देखते रहिए और मुझे बताते रहिए, तो मैं उस हिसाब से बताता रहूँगा। तो दूसरा भाव जो है हमारा सेविंग का है, धन का इकट्ठा करने का है। 5वां भाव हमारा है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका लाभ लेने के लिए। और 9वां भाव हमारा भाग्य का है, क्या हमारे भाग्य में धन है या नहीं है? अगर हमारे भाग्य में धन नहीं है, तो हम धन प्राप्त नहीं कर सकते। और 11वां भाव जो है हमारा लाभ का है, कि हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें उसका प्रॉफ़िट होगा कि नहीं होगा? हमारी बड़ी कमाई होगी कि नहीं होगी? तो ये 4 चीज़ें, जो आपको मैंने बताया, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, इन 4 भावों को आप अगर एक्टिव कर लो, तो एक्टिव करने से आपको पैसे की कमी आपकी लाइफ़ के अंदर कभी नहीं रहेगी। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैंने तो कह दिया कि एक्टिव कर लो, एक्टिव करें कैसे? कैसे मालूम कि हमारा ये घर खराब है और ये लाभ नहीं दे रहा है? सबसे बड़ी प्रश्न तो यही होता है। आदमी बता के तो चला जाता है, "साहब ये एक्टिव कर लो।" कैसे और क्यों? सबसे बड़ी चीज़ लॉजिक देना पड़ता है। अब आप देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप अपने दूसरा भाव देखिए। दूसरा भाव लाल किताब के हिसाब से शुक्र का होता है। अगर कालपुरुष की कुंडली हम ले लें, तो पहला लग्न मेष होती है, जो मंगल की होती है। दूसरा भाव जो है वृषभ राशि होती है और वो शुक्र की होती है। शुक्र जो है धन का मालिक। आप अगर देखिए, बड़ी सिंपल रेमेडीज़ देता जा रहा हूँ साथ-साथ में। आप अगर कन्याओं को, छोटी कन्या जो होती है, 6 साल से छोटी कन्याओं को चावल की खीर खिलाएँगे, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके घर में उपलब्ध है, आपकी पत्नी। आपकी पत्नी शुक्र होती है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, आपका शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। सिंपल रेमेडीज़ है। शुक्रवार के दिन 6 साल से छोटी कन्याओं को खीर खिला दीजिए चावल की। खीर नहीं बना सकते तो कैडबरी की चॉकलेट लेके 3 या 5 कन्याएँ निश्चित करके उनको आप खिला सकते हैं। 9 कन्याओं तक का है। इफ यू लिविंग आउट ऑफ इंडिया, यू आर नॉट लिविंग हियर, यू आर इन ओवरसीज, अगर आप खीर नहीं बना सकते हैं ड्यू टू सम प्रोटोकॉल्स, यू कैन गिव सम कैंडीज और कैडबरी की व्हाइट चॉकलेट टू द स्मॉल गर्ल्स, 10-12 साल की छोटी लड़कियों को, कन्याओं को, अलग अलग मंदिरों में जाके, नॉर्थ यूएस यूके में काफी सारे मंदिर से जहां आप रहते हैं, और छोटी छोटे नेबर्स को, कन्याओं को आप चॉकलेट्स दे सकते हैं। यस। बिल्कुल सिंपल उपाय है शुक्र के लिए। धन के लिए आपकी धन की सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कई लोगों को धन तो आता है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा आ जाता है। हम्म। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव आपका अच्छा नहीं है, एक्टिव नहीं है। हम्म। उसको ठीक करने के लिए आपके पास ये रेमेडीज़ है।
अब आ जाते हैं हम 5वें भाव पे। 5वां भाव जो है आपका प्रेम का भाव भी है, आपकी संतान का भाव भी है और आप जो निवेश करते हैं, उसका जो लाभ होता है, उसका भाव भी है। अगर आप 5वें भाव को एक्टिव करना चाहते हैं, 5वां भाव सिंह राशि आती है। सिंह राशि जो सूर्य की होती है, आपका सूर्य, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा अगर आप सूर्य को अच्छा कर लेते हैं। सबसे सिंपल उपाय है, यदि आपके पिता हैं, आप अपने पिता की सेवा कीजिए। पिता आपके सूर्य होते हैं। अगर पिता नहीं है, तो पिता समान किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा कीजिए। हुँ। आप देखिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप जो निवेश करेंगे, उसका आपको बेनिफिट हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकते, तो सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। हुँ। सूर्य आपका मान-सम्मान देता है, आपको धन-दौलत सब देता है। सूर्य राजा होता है। हुँ। अगर आपको राजा बनना है, तो सूर्य की सेवा कीजिए, सूर्य आपके पिता हैं। तो आपने सुनील जी डन? जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, देखिए धन के इतने सुंदर उपाय सुनील जी ने आपको बताए, आप इनको कर सकते हैं। लाल किताब के हिसाब से जितने उपाय हैं, कन्याओं को तो हमने भी इतनी खीर वगैरह खिलाई है और बहुत शुक्र से लाभ होता है। अब आप देखिए, अब तंत्र ज्योतिष पे आ जाते हैं, भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें, धन कैसे प्राप्त करें? देखिए, जब बोला गया धना दक्षा धनेशी च धर्मदा धंधा धना, चंड दर्प हरि देवी शुंभासु निवारिणी। ब्रह्मलोक से ऊपर भी एक लोक है जिसको बोलते हैं जगदम्बा लोक या मणिद्वीप, जहां भगवती निवास करती है और उनके त्रिपुर महासुंदरी प्रारूप या स्वरूप के चरणों में इंद्रादि देवता अपना मुकुट रखते हैं, बताइए। और वहां जो क्षेत्रपाल या रक्षक हैं भगवती के, वो कौन से भैरव हैं? वो है स्वर्ण आकर्षण भैरव, जो एक ही आशीर्वाद देते हैं, सोना सोना सोना। एक 85 पहुंचा, एक 50 आ गया, एक 65 आ गया, चांदी ने हंसाया, चांदी ने रुलाया, चांदी का बुलबुला फूट गया। आपको पता होगा ये सब। तो आप धन कौन सा मांगे, देखिए, लक्ष्मी ना मांगे, विष्णुमय लक्ष्मी मांगे, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है। लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती है, जहां विष्णु जी की कृपा है वहीं लक्ष्मी जी वास करेंगी। और विष्णुमय शक्ति मां बगलामुखी हैं। आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रिक्ता तिथि जो होती है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक महीने में दो चतुर्दशी आती है, एक पूर्णिमा से पहले, एक अमावस से पहले। तो चतुर्दशी जो है, उस दिन बृहस्पति की होरा में या शनिदेव की होरा में, ये आप जरूर ध्यान रखना। आप बृहस्पति की होरा ले लीजिए या शनिदेव की होरा ले लीजिए। इसमें एक बार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन लीजिए इस होरा में। ये संभव नहीं है तो चतुर्दशी को बृहस्पति की होरा में और शनि की होरा में आप तुलसी में थोड़ा-सा मीठा दूध चढ़ा दीजिए। अगर तुलसी अवेलेबल नहीं है, यू लिविंग इन कोल्ड कंट्रीज़, ये पॉसिबल नहीं है, तो बृहस्पति की होरा में आप अपने बिस्तर, अपने सिरहाने पर 4 हल्दी की गांठें गद्दे के नीचे दबा के रख लीजिए। वो सिरहाना साउथ में नहीं होना चाहिए। क्षमा करें, वो सिरहाना उत्तर में होना चाहिए, आपके पैर साउथ में नहीं होने चाहिए। वो सिराना साउथ में होगा तो आपके पैर उत्तर में होंगे, दैट्स ओके। सिराना अगर पूर्व में है, पैर वेस्ट में होंगे, दैट्स ओके। आपके पैर कभी भी साउथ में या ईस्ट में आप ना रखें तो ये उपाय फल देंगे, ये आप कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न सुनील जी के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, कल रवि पुष्य योग है और सुनील जी के तो इतने सारे आर्टिकल्स दैनिक भास्कर में, नई दुनिया में, एमपी के, इनके सुनील जी के अखबारों के आर्टिकल पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। इनके सुनील जी के आर्टिकल्स, इतने पत्रकार इनके घर पे चाय नाश्ता करते रहते हैं। अब तो महाराष्ट्र में सुनील सुनील जी चले गए, पहले मध्य प्रदेश में इनका निवास स्थान था। तो इनके अखबारों के आर्टिकल पढ़ते पढ़ते हमें ज्योतिष में इंटरेस्ट आया। कल प्रीति योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है और रविवार पुष्य नक्षत्र भी है। आप सूर्य की होरा और अमृत और लाभ का चौगड़िया 2 से ढाई बजे के बीच में आप देख सकते हैं। वैसे तो 1:30 से ही पड़ेगा। इंडियन टाइम के हिसाब से 2 पीएम दिन का जो टाइम है, शाम का टाइम है, 2 से ढाई के बीच में अगर आपकी कैपेसिटी है तो थोड़ा सोना खरीद लीजिए, कैपेसिटी नहीं है तो केसर खरीद लीजिए, कैपेसिटी नहीं है तो पीतल खरीद लीजिए, ये भी कैपेसिटी नहीं है तो भगवती राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई या आपने ईस्ट के सामने एक पर्ची में अपनी विश लिखकर, रोली लगाकर, पंचोपचार पूजन करके माई के चरणों में, शंकर जी के चरणों में रख दीजिए।
इसी को लोग मैनिफेस्टेशन कह कह के पॉडकास्ट में खूब पैसा छाप रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यही है अपनी विश रवि पुष्य नक्षत्र में। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो रवि पुष्य योग में आप सूर्य की होरा जो 2 से ढाई के बीच में है, अगर आप गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, अगर मदार का पौधा या आंकड़े का पौधा या अकौए का पौधा, जिसमें आपने देखा होगा सफेद दूध निकलता है, व्हाइट व्हाइट फूल आते हैं मदार के पौधे में, उसमें जाके थोड़ा सा मीठा जल डाल के आ जाइए। क्यों? तंत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं, देखिए, जब तंत्र ज्योतिष बोलता हूँ या तंत्र बोलता हूँ, यहाँ पे वो काले कपड़े पहनकर तिलक छापे लगाकर तंत्र नहीं होता है। माई का साधक तो प्रेम से निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कौन है ये। तो कुलार्णव तंत्र सबसे बड़ा तंत्र, भगवती कामाख्या से संबंधित, भगवान श्री महाकाल से संबंधित। दूसरा सांख्यायन संहिता या सांख्यायन तंत्र, और एक बहुत बड़ी पुस्तक जो है कुलार्णव तंत्र और मंत्र महोदधि। इन सारी पुस्तकों में, इन सारी की सारी पुस्तकों में जो प्रयोग दिए गए हैं, उन्हीं प्रयोगों की हम चर्चा करते हैं। तो मदार के पौधे में थोड़ा-सा मीठा जल डाल के आ जाइए और कुछ खरीद के लाइए कल 2 से ढाई बजे के बीच में। बस, रवि पुष्य योग में अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, टूटे हुए रिलेशन या कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं, तो 2 से ढाई के बीच में मैसेज भेज दीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। हेल्थ की अब हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि धन की चर्चा तो हो गई, लेकिन सुनील जी, धन नहीं टिकेगा अगर स्वास्थ्य खराब है। तो अब सुनील जी से हम जानना चाहेंगे, उसके बाद हम भी इसका उत्तर देंगे कि स्वास्थ्य को बेटर बनाए रखने के लिए, हेल्थ को बेटर बनाए रखने के लिए कुछ प्लैनेट्स और उनकी रेमेडीज आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी। जैसे केशव जी अभी आप बता रहे थे, कल सर्वात सिद्धि योग भी है पूर्णिमा हम्म। के साथ में। तो इस दिन, कल के दिन कोई भी आप कार्य प्रारंभ करते हैं या कार्य करते हैं, सारे सिद्ध होंगे। और जो आपने उपाय बताए हैं वो अगर करते हैं तो आदमी को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। कल एक विशेष दिन है। रवि पुष्य नक्षत्र आपका, अमृत सिद्धि योग आपका, सर्वार्थ सिद्धि योग आपका, ये सारी चीजें जो है ये कल पूर्णिमा के दिन होने वाली है। तो जैसा कि केशव जी ने बताया है कि स्वास्थ्य के ऊपर, देखिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, धन भी काम नहीं आता, धन सेकेंडरी हो जाता अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए लाल किताब के अंदर बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं, बहुत अच्छे उपाय दिए गए हैं। अगर आपको अपना स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखना है तो एक सरल उपाय है कि आप जो प्रकृति के जानवर होते हैं उन जानवरों को दाना पानी दें, जैसे गाय को, कुत्ते को, और आप जितने भी पक्षी हैं उनको खिलाएं, बाजरा खिलाएं और सतनजा खिलाएं। चींटियां हैं उनको आप पंजीरी बना के खिलाएं। और जैसे दूसरी चीज, सुनील जी, अभी किसी का मैसेज भी आया है कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ, हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मंगल का उपाय कर लें। आप 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गुड़ को लाल कपड़े में रखकर उनके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसारे, उसार के किसी वीरानी जगह पे जाके जमीन में गाड़ दें। गाड़ दें क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसको जमीन में जाके गाड़ दें। तो आपके जो भी हैं, पति है या कोई और है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो मंगल जो है सबसे बड़ी चीज है। मंगल, मंगल के कारण ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। यदि आपका मंगल खराब है, आपके स्वास्थ्य में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। सेकंड होता है आपका शनि। शनि जो है नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह होता है। आपका नर्वस सिस्टम सारा खराब करता है शनि। आपको लकवा मार जाना, सुन्नपन आ जाना, घुटनों में दर्द रहना, ये सारी चीजें जो है शनि के कारण होती है। और ये 48 के आसपास जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो आपको अगर शनि की पूजा कर सकते हैं, शनि का मंत्र उच्चारण कर लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो। अगर बाहर है विदेश में, यहाँ है तो शनि मंदिर में जाकर आप सरसों का तेल, काले तिल, और काला कपड़ा और एक कोई जंग लगी लोहे की कील वगैरह आप दान कीजिए। तो ये चीजें चढ़ाते हैं जब शनिदेव के ऊपर, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और बाहर हैं तो आप शनि का मंत्र करिए, उसका बीज मंत्र कर दिए। शनि और मंगल ये बीमारी की जड़ें हैं। और ये कहते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर उपस्थित जानवरों की सेवा करेंगे, और दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज पानी के अंदर के जानवर,
हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं। पानी के अंदर के जानवरों को हम कुछ नहीं खिलाते। हुँ। अगर आप पानी के अंदर जाना, जैसे मछलियाँ हैं, मछलियों को आप आटे की गोली बना के उनको दान दी मतलब खिलाइए। जलचर की सेवा भी हो। जलचर, जितने भी जल के प्राणी हैं उनके अंदर डालिए, जौ डालिए, आटे की गोलियाँ खिलाइए, कुछ ऐसी चीज़ें, दालें हैं जैसे उड़द की दाल काली, ये चीज़ें डालिए, तो ये जानवरों के मुँह में जाएँगी पानी के अंदर की। हुँ, आपके स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा अगर आप थल और जल और वायु भी आ जाता है, क्योंकि वो थल पर आते हैं, पक्षी हैं, वायु, हुँ, इन पक्षियों को और जानवरों को अगर दाना पानी उनके हिसाब से जो वो खाते हैं, वो अगर आप डालते रहें, आपके स्वास्थ्य में कभी खराबी नहीं आएगी, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। क्योंकि इनकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये हुँ, डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, हुँ, हुँ, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हुँ, हाँ, जैसे हुँ, हमारे ऊपर हमारे बच्चे डिपेंडेंट हैं, वैसे ही पक्षी हैं, उनके कोई ना घर है, ना घोंसले हैं, ना वो कलेक्शन करते हैं। वो डेली हुँ। वाले हैं, तो आप उनको खिलाते रहिए, तो ठीक है। आपके स्वास्थ्य में हमेशा अच्छा रहेगा। केशव जी, आप अपने हिसाब से क्या बताते हैं? बताइए। देखिए, तंत्र ज्योतिष और भगवती माँ बगलामुखी कृपा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, जो सुनील जी ने बताया वो उपाय आप करें, लेकिन मैं अभी से आपको एक उपाय बता रहा हूँ, शिवरात्रि को कर लेना। मासिक शिवरात्रि के अलावा हर महीने एक शिवरात्रि आती है, शायद 2 शिवरात्रियाँ आती हैं हर महीने। तो आप इसके अलावा ये जो शिवरात्रि इस बार आने वाली 15 और 16 तारीख फरवरी को पड़ेगी, आप राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ते हुए एक कलावा या मूली के डोर में 7 गांठें लगाएँ। कैसे देखिए, अपने मंदिर में बैठ के घी का दीपक या तेल का दीपक जो भी उपस्थित है आप वो कर लीजिए। उसके बाद पंचोपचार पूजन करें भगवान श्री श्री राम का और रामदूत हनुमान जी का। माई का पंचोपचार पूजन या ईस्ट का पंचोपचार पूजन करके एक लाल धागा लेके ए एक-एक बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हुए उसमें गाँठ लगाइए। 7 राम रक्षा स्तोत्र 7 गाँठें लग जाएँगी और उसको उस बीमार व्यक्ति के सीधे हाथ में बाँध दीजिए। स्त्री है तो उल्टे हाथ में बाँध दीजिए। उसी दिन से उसकी रक्षा होना शुरू हो जाएगा। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय ये है। अब इसके साथ-साथ कोई हमसे पूछ रहा है कि दुर्गा चालीसा का कोई उपाय बताइए। दुर्गा चालीसा का कोई उपाय नहीं क्योंकि दुर्गा चालीसा ही स्वयं उपाय है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, दुर्गा चालीसा को ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति, अभिजीत मुहूर्त जो दिन में 12:30 12 के आसपास आता है, पढ़ने से धन और सर्व सिद्धि की प्राप्ति, शाम को गोधूली बेला में जब 2 समय मिलते हैं, पढ़ने से तंत्र एवं शत्रुओं का शमन और रात्रि निशीत काल में 11 से 1 के बीच में पढ़ने से भगवती की साक्षात चतुर्दश धर्म अर्थ काम मोक्ष की कृपा आपको प्राप्त होती है। सुनील जी, अब हम बढ़ते हैं भविष्यवाणियों की तरफ। अलग-अलग पॉडकास्टों में बैठ के खूब लोग डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अलग-अलग तरह की भविष्यवाणी है। हमने तो एक कोरोना की भविष्यवाणी करी, फ्लाइट की भविष्यवाणी करी, किसी अभी पुराने पिछले पॉडकास्ट में 2026 में हमने बोला था किसी महान शख्सियत के जाने की संभावना है और धर्म और राजनीति के बीच में द्वंद्व होगा। आप देख लीजिए प्रयागराज में क्या हो रहा है। धर्म और राजनीति के बीच में द्वंद्व है। ज़्यादा इस विषय में नहीं जाएँगे, भटक जाएँगे विषय से अन्यथा। तो हम अपने मूल विषय पे आते हैं। अब जो 2026 आ रहा है, फरवरी से जो 11 महीने बचे हैं, सुनील जी हमारी भविष्यवाणी से पहले आपकी भविष्यवाणी। देखिए, ये जो 2026 साल है, एक्चुअली में अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो ये सूर्य का साल है। 2026 का टोटल 1 आता है, ये सूर्य का, और सूर्य आपको मालूम है राजनीति का और मान-सम्मान का राजा है सूर्य, इसका कारक ग्रह है। तो नेचुरली है कि सूर्य का साल होने के कारण पूरे साल राजनीतिक उठा-पटक तो होनी ही होनी है। और वो शुरू भी हो तो गई है। हाँ, शुरू हो चुकी है, ये होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो नववर्ष स्टार्ट हुआ है, ये हुँ, गुरुवार को स्टार्ट हुआ। तो हुँ, इसके राजा जो है वो गुरु हैं। हुँ, और दूसरी आप देखिए 2026 की खासियत, अंग्रेजी नववर्ष भी गुरु से स्टार्ट हुआ है और हुँ, हिंदू भी नववर्ष गुरु से स्टार्ट हो रहा है। हुँ, तो इस तरह से हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी राजा गुरु है, हुँ, इंग्लिश नववर्ष के हिसाब से भी राजा गुरु है और मंत्री है मंगल। हुँ, अब गुरु, मंगल और सूर्य, अब इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो युद्ध तो होना ही होना है। हुँ, राजा है, मंत्री साथ में है, गुरु इंस्ट्रक्शन देने वाला है, आदेश देने वाला है।
गुरु स्प्रेड हो कर गया, देगा, राजा फैला हो देगा। गया, मंत्री हो गया, युद्ध कराएगा। हुँ। इस 26 में युद्ध होगा, उथल-पुथल होंगी, राजनीतिक चेंजेस आएँगे बहुत सारे। आप देखिए, पार्टियाँ की पार्टियाँ इधर से उधर होने वाली। हुँ। जैसे अभी अमेरिका और ईरान में हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये बढ़ना है। हुँ। ये 2026 है क्योंकि देखिए ग्रह है ना, सूर्य, गुरु और मंगल, इनका हुँ। काम है जब ये 3 इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? युद्ध, इसके अलावा कुछ द्वंद। नहीं, युद्ध के लिए ही प्लानिंग होती है। मतलब सूर्य राजा हो गया और मंगल मंत्री भी हो गया, आपने बोला, और एग्रेशन का कारक भी हो गया। और गुरु जो है आदेश देने वाला कि आप ये आदेश काम देने इस दिन वाले कर हो गए। दीजिए, इस दिन हाँ, कर दीजिए, गुरुजी बोल रहे हैं तथास्तु। तथास्तु। तो अब पॉइंट ये है, इस भविष्यवाणी के बाद आप 2 भविष्यवाणी और सुन लीजिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए है। देखिए, रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना तो आप देख ही रहे हैं। अभी फरवरी में हमने भी अपनी यात्राएँ टाली हैं। रेल दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी मंदिर में भीड़, जिसको स्टैम्पेड बोलते हैं, भगदड़ से सावधान रहने की आवश्यकता है। हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में लैंडस्लाइड से और बर्फबारी से सावधान रहने की आवश्यकता है। और लास्ट में जो भविष्यवाणी, वो बहुत ज्यादा अग्निकांड हो सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य का साल भी है। अग्निकांड हो सकते हैं, जगह-जगह आपको अग्निकांड दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, पिछली बार जैसे सुनामी जापान में आपने देखी, भूकंप आपने देखा नेपाल में, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर यात्रा बनाएँ और अगर आवश्यक ना हो तो उसको टालें और आगे बढ़ें। हम अपने अंतिम चरण में जाते हैं, समय की पाबंदियाँ हैं। सुनील जी, आप शुरू करें पहले। 2026 में हेल्थ के बाद, स्वास्थ्य के बाद, आप एक-एक राशि की कोई ऐसी छोटी-छोटी गोल्डन रेमेडीज दे दीजिए, जिनसे उनका बिना किसी फीस, बिना किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर, तथाकथित एस्ट्रोलॉजर्स को साइड में रख के, उनका भला हो जाए। धन्यवाद केशव जी। क्या है देखिए, राशि ही आदमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। राशि के अनुसार ही सारे होते हैं क्योंकि जब वो पैदा होता है, चंद्रमा जिस राशि में होता है, वही उसकी राशि कहलाती हुँ, है और साथ में नक्षत्र, हुँ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वही उसका नक्षत्र होता है। हुँ, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राशि। हमारा सारा ब्यौरा हुँ, पूरे लाइफ का चलता है। अब जिसकी जो राशि है, अब मान लीजिए हुँ, किसी को बर्थ डेट नहीं मालूम, अपनी राशि नहीं मालूम, तो जो नाम से राशि आती है, उसको ले सकता है। जो प्रचलित नाम है, उस नाम से राशि अपनी बना सकता है। तो देखिए जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। अगर आप अपनी राशि के स्वामियों को एक्टिवेट करते रहेंगे, उनकी पूजा और सेवा करते रहेंगे, आपके लाइफ के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। मेष हुँ, राशि का स्वामी मंगल है, मंगल की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगल की जो है मसूर की दाल होती है उसको दान करिए। हुँ, सिंपल रेमेडीज है, मसूर की दाल का दान और हनुमान चालीसा, ये हुँ, मेष राशि वालों के लिए। अब आ हुँ, जाइए वृषभ राशि, शुक्र की है वृषभ राशि, हुँ, लक्ष्मी का पूजन करिए, सफेद मिठाई का दान करिए, हुँ, ठीक है। और वही आपको बताया था शुक्र की मैंने, और रेमेडी जो पहले बताई हैं वो हुँ, उसको कर सकते हैं। मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध है, हुँ, और बुधवार को आप हरी मूंग साबुत उसका दान कर दीजिए। हुँ, गाय को घास खिलाइए, पालक खिलाइए, आपका हुँ, बुध अच्छा होगा। किन्नर हुँ, को दान कीजिए हरी चीजों का, हरी हुँ, साड़ी, हरा ब्लाउज, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। फिर आ जाती है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि जो है आपकी चंद्रमा की है। सोमवार के दिन दूध चावल का दान कीजिए, चांदी का सिक्का अपने पास रखिए। हुँ, आप देखिए सिंपल उपाय है ये, विश्व में कहीं भी बैठे हो आप कर सकते हैं। हुँ, ऐसी आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। आप तांबे का सिक्का अपने पास रखिए, तांबे का गोल सिक्का आता है पुराना छेद वाला, उसको गले में धारण कर सकते हैं सूर्य के लिए। हुँ, फिर तांबे हुँ, का कड़ा पहन सकते हैं सूर्य के लिए, आपके हुँ, लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गेहूं हुँ, का दान कर सकते हैं, हुँ, सूर्य का गेहूं होता है। हुँ, कन्या राशि है, कन्या राशि आपकी जो है ये भी बुध की है, तो आप बुध का दान कर सकते हैं, जैसे हरी मूंग साबुत, हुँ, क्योंकि दो दो राशियां मैक्सिमम आपको आसान हो जाएगा ये। गणेश की पूजा है, गणेश उसके स्वामी है, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। हरी चीजें दान कर सकते हैं, गोल चीजें दान कर सकते हैं। तुला राशि आ जाती है, ये भी शुक्र की है, तो शुक्र के उपाय बताए हैं। सफेद चीजें, परफ्यूम लगाइए। जी हाँ, बताइए केशव जी।
आजकल पॉडकास्टों में बैठ-बैठ के कुछ बड़े-बड़े महानुभाव बोलते हैं कि जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ग्रंथ नहीं पढ़ा, गुरुओं की सेवा नहीं करी, शाक्त उपासना, शक्ति उपासना को जानते नहीं है कि ड्रिंक करें और शुक्र अच्छा हो जाएगा। मतलब शुक्र जो है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, देखिए गुरु गुरु होता है, चाहे वो राक्षसों का हो, आपका हो, हमारा हो, देवताओं का हो। पहले देवराज इंद्र शुक्राचार्य को ही अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो संभव नहीं हुआ, गुरु शुक्राचार्य जो देवताओं के गुरु हैं, वो तरम परम अखंड तपस्वी हैं, क्योंकि संजीवनी उन्हीं के पास है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो बोल देते हैं 2.5 दिन, साढ़े 3, 4 दिन वाले जो एक्सपर्ट हैं पॉडकास्टों में, फीस दे के जो बैठते हैं, कि क्या मदिरा पीने से, मदिरा अलग विषय हो गया, सुरा अलग विषय हो गया, लेकिन लोग बोलते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है कि थोड़ा ड्रिंक कर लो, ड्रिंक करने से शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप क्या, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ये मिथ्या है, झूठ है, पागलपन है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? ड्रिंक करने से आपका शनि कमजोर होता है। हुँ। शनि का आइटम है ड्रिंक। हुँ। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपके शनि की प्रॉब्लम होगी, आपको आगे चलकर कोई ना कोई नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम जरूर होगी अगर आप ड्रिंक करते हैं। और ये बोलते हैं कि ड्रिंक लग्ज़री, मतलब लग्ज़री, सारी लग्ज़री को उन्होंने शुक्र में डाल दी। ठीक है, ओवर टू यू सुनील जी, आप तुला राशि का जी बता रहे थे। जी हाँ, तुला राशि शुक्र की है, जो मैंने आपको बताया। परफ्यूम लगा सकते हैं, शुक्रवार के दिन आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, खीर खिला सकते हैं या चॉकलेट दे सकते हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि जो है मंगल की, हुँ। तो मंगल की क्या, गुड़ है, मसूर की दाल है, इसका दान करिए। गुड़ चना, इसको मिक्स करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा बहुत हो जाता है। बेस्ट रेमेडी है। हुँ। बेस्ट रेमेडीज है, बंदरों को खिलाइए तो और अच्छी बेस्ट रेमेडीज है। हुँ। बंदरों को गुड़ और चना, इसको खिलाइए। बंदर कहाँ मिलेंगे आपके, चिड़ियाघर में मिलते हैं, बता दूं आप। ये तो हुँ। आदमी जनरली कहता है बंदर कहाँ मिलेंगे, हुँ। कई जगह मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते। इसके हुँ। बाद आ जाते हैं आपके धनु राशि में। धनु राशि जो है गुरु की राशि है। हुँ। इसके गुरु है, गुरु के होते हैं चने की दाल और हल्दी। केसर का तिलक लगा सकते हैं नाभि पर, सिर पे, जीभ पर। और चने की दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, खड़ी हल्दी। तो हुँ। ये चीजें हैं। और जिनको दूध के लिए मना रहता है, जिनका चंद्रमा खराब होता है, वो दूध के अंदर हल्दी डाल के पी सकता है। हुँ। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी मकर राशि। मकर राशि। मकर राशि जो है शनि की है। अभी वो बात चल रही थी, शराब ना पिए, हुँ। नहीं तो आपको घुटनों में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इनके लिए शनिवार को आप काले तिल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, नहीं तो शाम के समय पीपल पे सरसों के तेल का दिया जाए। हुँ। तो ये शनि के लिए कर सकते हैं। फिर कुंभ राशि भी सेम है, शनि की ही आती है। शनिवार को नीले वस्त्र दान ना करें, जिनका हुँ। शनि अच्छा ना हो। हुँ। ठीक है। और आपकी उड़द की साबुत दाल का दान ये कर सकते हैं। सुनील जी, अगर शनि किसी की मकर राशि है, कुंभ राशि है, या नॉर्मली भी अगर किसी के पास, जैसे डरा देते हैं लोग, नीली गाड़ी ना लें, काली गाड़ी ना लें, तो आप क्या क्या विचार है इसके ऊपर? देखिए बल्कि शनि ब्लैक इज़ द रॉयल कलर। स्थायित्व का कारक है, स्थायित्व। हुँ। शनि 2.5 साल रहता है एक घर के अंदर, हुँ। स्थायित्व देता है। बल्कि शनिवार को ही गाड़ी खरीदना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हुँ। 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 मैं तो ये कहता हूँ कि शनि जो है स्थायित्व देता है, शनि की चीज है। शनि की चीज है, उसका स्थायित्व बनेगा अगर आप ऐसा कोई ओपनिंग करते हैं, मशीनरी वाली फैक्ट्री का ओपनिंग करते हैं, कोई गाड़ी लाते हैं, तो हुँ। शनिवार को ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्थायित्व बनेगा, वो आपके पास हमेशा बनी रहेगी। सुनील जी, मीन राशि। हाँ, मीन राशि भी गुरु की राशि है। हुँ। यहाँ भी गुरु है, विष्णु की पूजा करिए। पीला रुमाल अपने पास में रखिए, क्योंकि व्यय का पीला घर है रुमाल। हुँ। मीन राशि, व्यय का घर है। पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखिए, आपको गुरु अच्छा देगा। अदरवाइज गुरु का व्यय होता है, ज्ञान की बुद्धि खराब होती है, ज्ञान खराब होता है, अच्छा ज्ञान नहीं मिलता। विष्णु हुँ। की पूजा कीजिए और चने की दाल का दान कीजिए। तो देखिए, ये उपाय सुनील जी ने ऐसे उपाय बताए हैं कि आलसी से आलसी आदमी भी कर लेगा। चने की दाल आपके किचन में रखी हुई है। अब आखिर में 2 उपाय मैं आपको बता देता हूँ, भगवती राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई की कृपा से। अगर आप तंत्र से, बीमारी से और इन चीज़ों से परेशान हैं, नज़र आपको ज़्यादा लगती है, बिल्कुल ध्यान से सुनें प्लीज़, 25 पैसे का उपाय है। तंत्र से, बीमारी से, नज़र दोषों से परेशान हैं, शनिवार के दिन या अमावस के दिन
कैस्टर ऑयल जो होता है, मतलब सुनील जी शायद वो उसको अरंडी का तेल बोलते हैं ना? हुँ, हुँ। हाँ, सो जो अरंडी या अरंड का पेड़ होता है, उसका बीज लेके आइए और उस बीज को अपने शनिवार को मध्य रात्रि में 11 बजे के आसपास अपने देवता के पास रख के पंचोपचार पूजन करें और अगले दिन से उस बीज अरंडी के बीज को या तो चांदी में छेद करके आप पेंडेंट में पहन लीजिए, अपनी पॉकेट में रख लीजिए, लैपटॉप के बैग में रख लीजिए, बेडरूम में रख लीजिए, तंत्र प्रवेश ही नहीं करेगा, नज़र लगेगी ही नहीं। पहला उपाय तो ये और लास्ट में आखिर में एक उपाय, अगर आप भगवती राजराजेश्वरी, पीताम्बरा महामाई, कामाख्या या दुर्गा भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मंगलवार के दिन अगर केतु का नक्षत्र अश्विनी, सुनील जी सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। केतु का नक्षत्र अश्विनी या राहु का नक्षत्र हीलिंग हीलिंग करने वाला शतभिषा नक्षत्र, मतलब शत मतलब 100, भेषज मतलब वैद्य या डॉक्टर, तो 100 डॉक्टरों के बराबर हीलिंग करने वाला नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र पड़े, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र पड़े, तो भगवती सुनेगी ही सुनेगी आपकी। देखिए, थोड़ा-सा समय लूँगा, ये जो जीवन है, ये राहु से केतु की तरफ जाने वाला जीवन है, मतलब भोग से योग की तरफ। आपके पास कुछ नहीं है, भगवती की साधना में आपको सब कुछ मिल गया और फिर आपको इतना मिलता है कि आप बिल गेट्स की तरह और अंबानी की तरह फिर दान में लग जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, सब मिल जाता है। अमीर अमीर नहीं हो सकता। गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, अपने चरित्र के माध्यम से। लेकिन अमीर और अमीर ये तो संभव ही नहीं है। पॉवर्टी एंड द रिचनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। आपने वैगन आर खरीदी, उसके आगे एक बड़ी गाड़ी आ गई, आप अपने आप को गरीब महसूस करेंगे। तो इसकी इन इच्छाओं की तो कोई परिपूर्ति नहीं है। लेकिन देखिए, भगवती की साधना, ये जीवन क्या है? जीवन है राहु से केतु की तरफ जाने का जीवन है ये। आप भोगों की तरफ, विषयों की तरफ, वस्तुओं की तरफ भागते हैं। जब वो परिपूर्ण हो जाती है, तो फिर आप उनको छोड़ते हैं, दान करते हैं। सुनील जी क्या सही बोल रहे हैं हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये ही पूरा जीवन है। तो जी, जी। इसमें आप अश्विनी शतभिषा नक्षत्र में पूजा कर लो, धीरे-धीरे और वीडियोज़ आते रहेंगे और आगे भी हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, लाइव होते रहेंगे और फ्री मार्गदर्शन करते रहेंगे बिकॉज़ सोसाइटी इज़ गिविंग अस सो मच, सो वी वांट टू गिव सोसाइटी बैक। जय माई की, आप सभी का कल्याण हो। सुनील जी आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनील जी से संपर्क करने के लिए या बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच धारण करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। भगवती राजराजेश्वरी आप सभी का कल्याण करे। एक श्लोक के साथ मंगल कामना करें कि विश्व में शांति हो और इस लाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवाग्रमादाय करेण देवी, वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं, गदाभिघातेन च दक्षिणेन, पीताम्बराढ्यां दीपजां नमामि। आप सभी को जय माई की। सुनील जी जय माई। जय माई की जय।